वेलकम बैक। आ चुके हैं हम वापस। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और आज आयशा स्पीक पे मैं आपको बुलवाना चाहती हूँ एक ऐसे वेलफेयर ट्रस्ट के ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर से जो कि बहुत कमाल काम कर रही हैं एंड 2022 में ये ट्रस्ट बना। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा शाह जो कि बैचलर्स इन कॉमर्स हैं कराची यूनिवर्सिटी से एंड जो ट्रस्ट है उसका नाम है अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट और ये काम करता है एजुकेशन पे और बहुत सारी चीज़ों पे और ये हैं एजुकेशन एंड प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेटर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताइए अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट का एग्जैक्टली काम क्या है? अच्छा, अमानतदार वेलफेयर ट्रस्ट का बेसिकली जो काम है वो सर्विंग दी ह्यूमैनिटी के ऊपर है। ठीक है कि हम किस तरीके से माशरे में मौजूद ऐसे लोग जो मुस्तहिक हैं, ज़रूरतमंद हैं, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते हैं, वो किसी के सामने मदद मांगने से कतराते हैं, हम उन लोगों को ढूंढें और हम उन लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, उनकी ज़िंदगी में कुछ आसानियाँ हम लेकर आ सकें। ठीक है, तो उन लोगों को जो ढूंढने का प्रोसेस है मेरा ये बताइएगा कि आप लोग खुद जाकर आपका कोई एक बेंचमार्क है, कोई सिस्टम है कि जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं कि ये इंसान मुस्तहिक है और ये मदद नहीं मांग रहा है या फिर वो लोग आपको अप्रोच करते हैं? अच्छा, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको पहले ये बता दूं कि जब अमानतदार स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम पे बहुत ज़्यादा हालात ऐसे थे पाकिस्तान में कि जो रोज़ाना की उजरत पे काम करने वाले लोग हैं उनके पास एक वक्त की खाने की रोटी भी नहीं थी। सही। उसी वक्त अमानतदार जो है उसका एक इनिशिएटिव लिया गया और अमानतदार को बनाया गया। ठीक है। सबसे पहले अमानतदार दस्तरखान शुरू हुआ। ठीक है। उस पर यह होता था कि फ्रेशली कुक्ड खाना जो है हम उन मुस्तहिकीन को प्रोवाइड करते थे जो कि अब बाहर नहीं निकल सकते और कमा नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है, सिचुएशंस ऐसी हैं, लोग भूखे बैठे हैं। तो खाने से ये स्टार्ट हुआ, हमारा दस्तरखान है, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आने लगी। जो लोग खाना लेने आते थे उनकी ज़िंदगी में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे जो लोग आते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या यौमिया उजरत पे काम करने वाले लोग हैं जिनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जिनके घर में और प्रॉब्लम्स हैं। तो हमने दस्तरखान से शुरू किया और फिर वहीं पे हमारे पास आने लगी चीज़ें कि ये मुस्तहिक है, ये रोज़ खाना लेने आता है। तो फिर हमारी अपनी टीम भी थी, जब उनसे बातचीत हुई इन्होंने खुद बोला कि भाई हम यहाँ खाना लेने आते हैं, खाना तो हमारा हो रहा है लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एजुकेशन भी हासिल करें। सही। तो इस तरह से फिर एक के बाद एक प्रोजेक्ट्स जो है हमारे स्टार्ट होते गए। फिर हमने एजुकेशन के ऊपर काम करना शुरू किया। उसके बाद हमने वाटर के लिए काफ़ी काम किया। हमारा वाटर प्रोजेक्ट हमने बनाया। कराची में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल साफ पानी नहीं है, साफ पानी नहीं है। इवन घर की ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें होती हैं, कपड़े धोने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए भी पानी नहीं है। तो दस्तरखान स्टार्ट हुआ। उसके बाद वाटर प्रोग्राम पे हम आए तो हमने बोरिंग्स करानी शुरू की ताकि लोगों को कम से कम पानी तो अवेलेबल हो। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद हम एजुकेशन के ऊपर आए। ठीक है, एजुकेशन पे आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एजुकेशन पे एग्जैक्टली आप किस तरह से उनकी मदद करती हैं। जुनीता हमारे साथ मौजूद है कराची से, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आयशा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जुनीता आप कैसी हैं और सुनीता क्या कहना चाहेंगी? मैं असल में आई हूँ जद्दा से और इस वक्त मैं हूँ पाकिस्तान में। तो मुझे बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मैं आपसे बात करूँ, शो में कॉल करूँ, क्योंकि वहाँ से हम लोग देखते तो थे कि हाँ कॉल मिलती है और मैंने कहा मैं खुद भी चेक करूँ कि हाँ मिलती है या नहीं मिलती है। मिल गई है कॉल। और मुझे फेस्टिवल के प्लीज कार्ड और टिकट वो चाहिए, आपका हैम्पर। ठीक है, अभी कराची में है? जी मैं अभी कराची में हूँ। सवाल करती हूँ मैं, ठीक है, मुझे ये बताएं कि इस बार जो मसाला फैमिली फेस्टिवल हो रहा है उसमें कॉन्सर्ट्स किन किन लोगों का है? 2 हैं लेकिन आप एक नाम भी बताएंगी तो चलेगा। आई थिंक बिलाल सईद और खुदवर्स आ रहे हैं। बड़ी रिसर्च है भाई, लेकिन सॉरी मैं ये नहीं बता रही कि सही है या गलत है, मैं बताऊंगी शो के बिल्कुल। हाँ मुझे इतना तो पता है कि बिलाल सईद तो आ रहे हैं कंफर्म। ये तो मैंने देखा था एड्स में। असल में मसाला ही ज्यादा चल रहा होता है तो इसीलिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसी के बारे में होती है हम लोगों को। तभी इतने कॉन्फिडेंस से आपने बोला है। आप शो का जो एंड वाला पार्ट होता है ना वो भी देखिएगा, तो उसमें बेसिकली होता है कि जितने भी सही जवाब देने वाले लोग होते हैं उनमें से फिर हम 2 सिलेक्ट करते हैं और उनको फिर नाम चलेगी। बिल्कुल, लेकिन बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके और मसाला टीवी बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग तो ओवरसीज में होते हैं तो हम लोग को पता है कि हाँ हमारे मसाले की वजह से कितनी अच्छी हमारे मुल्क की रेपुटेशन हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग चाहे वो मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो लेकिन मसालों को फॉलो करना। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता। बहुत सारी दुआएं, बेस्ट विशेस और आप लोगों के लिए और आपके फेस्टिवल के लिए भी। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे इतनी खुशी होती है ना कि हम कहते हैं दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और कहाँ बैठा हुआ एक इंसान इस वक्त पाकिस्तान से अपना कनेक्शन फील कर रहा है क्योंकि वो मसाला टीवी देख रहा है। सो दिस इज अमेजिंग। अच्छा, हम एजुकेशन की बात कर रहे थे, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने खाने से इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज वैसे भी कोविड में सर्वाइवल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े ऐसे लोग जो कि बड़े बड़े दुनिया में काम करते हैं, लाइक बस सर्वाइव कर लिया अभी, राइट? सो उस सर्वाइवल की स्टेज से हम
हम निकले फिर एजुकेशन पे बात आई, तो एजुकेशन में किस तरह से आप उनको फैसिलिटेट? अच्छा, एजुकेशन में हमारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं नाम आपको बताती हूँ। एजुकेशन अंडर प्रिविलेज्ड है, वेलबींग के साथ ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स डेली वेजर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या उनकी वालदा जो हैं वो कहीं पे काम कर रही हैं, मासी का काम कर रही हैं, तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते। ठीक है, तो हम उनके रेजिडेंशियल कन्वीनियंस के ऊपर उनके घरों के करीब उन स्कूलों में बच्चे के एडमिशन कराते हैं जहाँ से बच्चे आराम से स्कूल जा सके। सही, उनके सारे एक्सपेंसेस पर अमानतदार बेयर करता है, लाइक उनकी फीसेस वगैरह, उनके यूनिफॉर्म, उनकी किताबें, एवरीथिंग जो है फिर अमानतदार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। क्या बात है। और अभी आप ये कितने बच्चों का ख्याल रखते हैं एजुकेशन के हवाले से? माशाल्लाह हमारे 500 प्लस बच्चे ऐसे हैं जिनको हम डिफरेंट प्रोग्राम्स में अब तक सपोर्ट कर चुके हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसमें कोई है सुमेरा ऐसा कि जैसे एक खास ग्रेड तक हो कि 10th ग्रेड तक, उससे पहले तक, उससे बाद तक, कोई ग्रेड की कोई स्पेसिफिकेशन है? अच्छा, अभी तक तो ये है कि सबसे पहले तो जो बेसिक एजुकेशन है, यानी जो छोटे बच्चे हैं वो उनकी एजुकेशन है। उसके बाद अगर ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक इंटर में हैं या यूनिवर्सिटी में भी हैं लेकिन वो अपनी फीसेस पे नहीं कर पाते, तो हम उनके भी सेमेस्टर वाइज भी उनको हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, कि हम उनके साथ जो है मतलब उनको फीसेस वगैरह पे करते हैं, जिस तरह से भी हम सपोर्ट कर सकें। ठीक है, ये तो हमारा अंडर प्रिविलेज का प्रोग्राम है। फिर हमारा ऑर्फन सपोर्ट का प्रोग्राम है जिसमें हम जितने ऑर्फन बच्चे हैं जो अपने गार्डियंस के साथ रहते हैं उनकी वेलबींग भी हम उसकी टेक केयर करते हैं, उनकी एजुकेशनल एक्सपेंसेस वगैरह भी सारे अमानतदार बेयर करता है। इसके साथ साथ हम उन बच्चों को कहीं पर भी लाइक 6 महीने बाद एक ऐसी जगह लेके जाते हैं ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह ज़िंदगी की खुशियों को थोड़ा सा महसूस कर सकें। क्या बात है। मुझे ये बताइए, जहाँ पे हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में लगा हुआ है और अपनी अपनी ज़िंदगी की दौड़ में बस चाहता है कि सबसे आगे हो जाए, बहुत सारे लोग अक्सर कहते हैं कि जो ट्रस्ट है, वेलफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन से क्या फ़ायदा, हमारा काम तो नहीं है, गवर्नमेंट का काम है। एग्जैक्टली। आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ किस तरह से आपने स्टार्ट किया, क्या दिमाग में सोचा, जो एक पहला कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, पहला कॉन्सेप्ट तो सर्वाइवल की जंग थी और उन लोगों के लिए कि जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सही, सही। ये बहुत से लोग कहते हैं कि वेलफेयर ट्रस्ट जो है वो हमारा काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, लेकिन हर बंदा अगर अपनी ज़ात में ये सोचे ना, अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है इंसान बना के, तो उसका कोई मकसद होगा। आप अपनी किसी भी एफर्ट से किसी इंसान की ज़िंदगी में अगर कोई आसानी पैदा कर सकते हैं तो यानी आपका दुनिया में आने का मकसद पूरा हो गया। और ये हम अपने घरों से भी मिसाल लेते हैं ना, अगर बहुत आसान सी मिसाल दें, कचरा उठा के हम बाहर फेंक दें कि कचरे वाला लेकर जाएगा तो हमारा मुल्क आहिस्ता आहिस्ता गंदगी की तरफ जाता है। हम अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कचरे को वहाँ फेंकेंगे जहाँ उसकी जगह है, उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमारा मुल्क बेहतर होगा, हमारा माशरा बेहतर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही अमानतदार की सोच है कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए। अच्छा, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि जहाँ आपने एजुकेशन की बात की ना, इतने सारे लोग, आई एम श्योर इस वक्त आप देख रहे हैं, आपने कभी ना कभी किसी को आपने देखा होगा ऐसा काम करते हुए कि आपके घर में कोई काम करने के लिए कोई इंसान आती हैं जिसको हम डोमेस्टिक हमारे हेल्पर्स बोलते हैं। उनके जो बच्चे होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि वो आप नहीं चाहते लेकिन वो अपने बच्चों को लेके आ जाती हैं और वो कहते हैं कि बेटा तुम जो वो यहाँ पे झाड़ू लगा लो, तुम पूछा कर लो जब तक मैं ये काम कर लूँ। दिल बड़ा दुख रहा होता है उस वक्त। और जब कोई खास तौर पे जब हम देखते हैं कि नहीं जी ये काम नहीं होना चाहिए, तो होता है ना कि हमारे यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट भी बहुत है कि ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑफकोर्स चाइल्ड लेबर तो है। तो ऐसा भी हुआ है कि मेरी वालिदा ने किसी को पढ़ाने की कोशिश की कि नहीं ये जो बच्ची आई है ना इसको मैं पढ़ाऊंगी। अब वो बच्ची का दिमाग पढ़ाई में है ही नहीं, वो टॉफी देख रही है, चॉकलेट देख रही है, लेकिन पढ़ सकती है अगर पढ़ना चाहे। तो ऐसे लोग भी आपसे राब्ता कर सकते हैं कि जी ये हम आपको डोनेशन देते हैं और हम अपने घर में इनको नहीं पढ़ा सकते इस बच्ची को, ये हमेशा आती है जब इनकी अम्मी आती हैं हमारे घर काम करने और हम चाहते हैं कि ये स्कूल जाया करे उस टाइम। बिल्कुल हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाके डिटेल सारी अवेलेबल हैं, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल हमसे राब्ता कर सकते हैं। और ऐसे बच्चों को भी हम रेजिडेंशियल कन्वीनियंस के ऊपर उनके घरों के करीब ही स्कूल्स में एडमिशन वगैरह कराएंगे ताकि बच्चे जो हैं वो एटलीस्ट बेसिक एजुकेशन तो हासिल करें। बहुत से लोगों के अंदर ना चेंज अब आ रहा है, ये आ रहा है कि अगर किसी की माँ जो है वो मासी है, वो ये नहीं चाहती मेरी बेटी मासी बने, वो चाहती है मेरी बेटी पढ़ लिख के मुझसे बेहतर जिंदगी गुजारे। हमारा एक एजुकेशन का प्रोग्राम है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग के नाम से, वो स्पेसिफिकली ऐसे बच्चों के लिए जैसे स्लम्स एरिया में, अब नाम लूँ औरंगी टाउन है, लियारी है, किमाड़ी में लोगों का बच्चों को पढ़ाने का इतना रुझान नहीं है। और ये मुझे बता रही थी कि एजुकेशन पे बात हो गई, खाने पे बात हो गई, कि ये वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है और भी बहुत सारे अमेजिंग काम करती है ऑर्गेनाइजेशन। मैं जानना चाहूंगी जो वोकेशनल ट्रेनिंग की आप बात कर रही थी कि हुनर किसी को सिखाना, वो उसमें क्या क्या हुनर शामिल है? अच्छा, हमारा जो टेक्निकल वोकेशनल का प्रोग्राम है उसमें हम 4 डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो कराते हैं बच्चों को। वो कोर्सेज हैं जिससे वो अपने मतलब घर को सपोर्ट कर सकते हैं करने के बाद। सबसे पहले तो वो सिंध टेक्निकल बोर्ड से सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, वो कोर्स करने के बाद सिंध टेक्निकल बोर्ड उन बच्चों को एक सर्टिफिकेट इशू करता है, जिससे वो पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी उनको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो मिल जाती हैं। उसमें जर्नल इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, प्लम्बिंग है,
मोटर बाइक मैकेनिक है और AC और रेफ्रिजरेशन। कितने अच्छे कोर्सेज है ये, और इनकी हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ बाहर के मुल्कों में जाएंगे अपने काम करने आने चाहिए कि इतने महंगे पैसे देने, नहीं, वो ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे, हम यहाँ पे अपने लेबर को कम पैसे देते हैं। बिल्कुल कम पैसे देते हैं। दूसरा ये भी होता है कि यहाँ पे जो लोकल शॉप्स पे बच्चे सीखते हैं, एक तो लैंग्वेज का ख्याल नहीं रखा जाता, एक मतलब तमीज़ से बात नहीं करते। इंस्टीट्यूट का एक अलग से एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे वो बच्चे सेल्फ स्टीम के साथ, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ अपने सारे वो कोर्सेज करते हैं। जबरदस्त। तो उसके बाद उनको पाकिस्तान से बाहर और पाकिस्तान में भी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे 300 स्टूडेंट जो टेक्निकल वोकेशनल के इस वक्त पास आउट हो चुके हैं, और माशाल्लाह सब बहुत अच्छी जॉब्स पे और बड़ी बड़ी कंपनीज में। कुछ बच्चों ने अपनी छोटे छोटे से शोरूम्स खोल लिए हैं, किसी ने बाइक मैकेनिक का खोल लिया है, तो एक उनके घर का सर्कल चल पड़ा है। वो बच्चा जो एक गलियों में ऐसे ही घूमता था, आज वो अपने घर का कफील बना हुआ है कि वो कमा के अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों, छोटे बहन भाइयों की तालीम के खर्चे उठा रहा है, माँ बाप के साथ उनकी मदद कर रहा है। तो इससे बड़ा फर्क पड़ता है अगर आपके पास हुनर हो। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी इज्जत के साथ जो है ना वो अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, इसके अलावा भी कुछ फ्लड विक्टिम्स या इस तरह की कुछ और आपके प्रोग्राम्स हैं जिन पे आपको शेल्टर या फिर ब्लैंकेट्स या ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो? जी बिल्कुल। इस वक्त भी हमारी टीम जो है इंटीरियर सिंध में मौजूद है, वहाँ गई हुई है वो, और जितने फ्लड इफेक्टीज हैं उन सबको अभी विंटर पैकेजेस हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि फ्लड के बाद जो कुछ उनके पास उनकी ज़िंदगी का क्या कहते हैं बताए ज़िंदगी जो था वो सब चला गया, उनके पास रहने के लिए जगह नहीं, टेंट्स में वो लोग बैठे हैं, तो हमने उनको टेंट शेल्टर प्रोवाइड किए। अब हम उनको ब्लैंकेट्स, क्विल्स, जैकेट्स वगैरह, इवन फूड भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त इंटीरियर सिंध में सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल। तो फ्लड में भी हमने काफ़ी काम किया, सिंध में, बलूचिस्तान में, और काफ़ी ऐसी जगहों पे हम गए जहाँ तक बाकी लोग नहीं पहुँच सके, क्योंकि मेजॉरिटी ये होता है कि आप एक सेंटर पॉइंट पे जाते हैं और वहाँ पे दे देते हैं, छोटे छोटे गाँव जो होते हैं ना वो रह जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारी टीम्स ने बहुत काम किया, और इस वक्त भी हमारी टीम जो है वो ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए गई हुई है। ठीक है, ताकि वो लोग ये सर्दियों में उनके पास एटलीस्ट कुछ तो हो, कुछ तो वार्म रहने के लिए उन बेचारों के पास अवेलेबल हो। बहुत बुरे हालात हैं मुल्क के, मतलब अगर आप जाके कभी देखें तो आपको उनकी हालत देख के रोना आ जाएगा, फिर वही आपका दिल करता है कि मैं भी इनके लिए कुछ कर पाऊँ, मैं भी। और पता है लोग ये कह रहे होते हैं सुमैरा कि जब हम देखते हैं ना इस तरह की वीडियोस, तो हम कहते हैं कि हम खुद जाके करना है, हमें किसी पे भरोसा नहीं है ये चीज़ वहाँ तक पहुँचेगी या नहीं। तो मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपकी इस तरह मदद करना चाहे कि जैसे डोनेशन में पैसे दे, या फिर क्या ये भी पॉसिबल है कि डोनेशन में ब्लैंकेट्स और ऐसी चीज़ें जो घरों में आप इस्तेमाल करते हैं वो दे सकते हैं? बिल्कुल आयशा, ऐसा पॉसिबल है। अगर आप ब्लैंकेट्स देना चाहते हैं आप ब्लैंकेट्स दे सकते हैं, इवन आप कोई भी चीज़ डोनेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे दें, पैसों से कुछ लोग हैसल फ्री होने के लिए कहते हैं कि आप पैसे ले लें और आप खुद बाय कर लें, लेकिन अगर आप ब्लैंकेट भी देते हैं तो वो ब्लैंकेट उन मुस्तहिकीन तक ज़रूर पहुँचते हैं। अमानतदार का जो नाम है वो बेसिकली रखा इसीलिए गया था कि हमारे पास जो डोनेशंस आती हैं वो आपकी अमानत हमारे पास है, अब उसके जवाबदेह हम हैं। अगर हम उसको कहीं पे ऐसी जगह यूटिलाइज़ करें जहाँ वो नहीं होने चाहिए थे तो आपकी जिम्मेदारी तो ख़त्म, आपका तो अजर सवाब रिकॉर्ड हो गया। अब हमारा वो है कि हम उसको किस तरह से उस मुस्तहिक फैमिली तक या उस मुस्तहिक खानदान तक कैसे हम उसको पहुंचाएंगे। तो उसके लिए भी हमारा बड़ा एक ज़बरदस्त सिस्टम है कि हम डोनर रिपोर्टिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फोसाइज करते हैं। ठीक है, आप हमें कोई भी डोनेशन दें, वो कोई भी अमाउंट हो सकती है, वो कहाँ किस तक पहुंचा है इसकी कंप्लीट रिपोर्ट आप तक पहुंचेगी। क्या बात है, जी बिल्कुल, जबरदस्त जबरदस्त। सुमेरा बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने का, थैंक यू सो मच। हमें ये खुशी होती है कि किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जब हम आपको मिलवाते हैं तो वो इतनी क्रेडिबल हो कि वहीं पे पैसे आपके लग रहे हैं जिस चीज़ के लिए, जिस काम के लिए आपने वो दिए थे। वेल जनाब, अब टाइम है आपको बताने का कि कौन कौन है विनर्स जिन्होंने सही जवाब दिया था। मसाला फैमिली फेस्टिवल में उनको पासेस भी मिलेंगे आने के फैमिली के लिए, और साथ साथ प्राइज भी होगा। तो मैं नाम पहले बताना चाहती हूँ, मिसेस तारिक हैं और सुनीता हैं, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। एक आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आज ही आपको ये कलेक्ट करने हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता है कि कल और परसों है एक्सपो में जो मसाला फैमिली फेस्टिवल है, तो आप हमारी टीम से रब्ता कर लीजिएगा। आपको कहाँ आके ये कलेक्ट करने हैं आज हम आपको बता देंगे। आज जो है ना वो आपको कलेक्ट करने हैं, हम टीवी के ऑफिस आपको आना है और कलेक्ट करने हैं। जल्दी से आ जाए, ठीक है, बिफोर 6 बजे से पहले प्लीज़ पहुंच जाइएगा। और ये भी हो सकता है कि अगर आप, आई अंडरस्टैंड, अगर खुद नहीं आ सकते, कोई एक्नॉलेजमेंट लेटर अगर दे देंगे ना तो भी हम आपको दे देंगे, कोई भी उसमें आप अपना साइड बाइन कर दे, बता दें कि मेरे बिहाफ पे ये इंसान लेने आएगा, वो भी हो सकता है। चलिए जी, अब मिलेंगे हम आपसे इंशाल्लाह नॉट ऑन मंडे, कल मुलाकात करेंगे। अगर आप कराची एक्सपो सेंटर आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो फिर हम मंडे को मुलाकात करेंगे इस वादे के साथ कि अच्छे से टॉपिक के साथ, जो कि होगा नबीला चेंजेस द ब्रेकफास्ट शो। एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे आप लोगों में यहाँ पर। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।